हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। अब चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। व्हाट विल बी द वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर। वंस डिजिट जो होगा उसका स्क्वायर निकालना है। और फिर जैसे कोई नंबर हमारा दिया गया है, उसकी वंस डिजिट जो होगी उसका स्क्वायर निकालना है। फिर उसकी वंस डिजिट पता करनी है कि क्या है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर है 96। ए नंबर अब क्या हमारा क्या है 96। अब 96 का वंस डिजिट क्या है हमारा 6 है। 96 की हमारी वंस डिजिट क्या है, वंस डिजिट है इज हमारी क्या है 6 है। अब 6 का हमें क्या निकालना होगा, स्क्वायर निकालना होगा। 6 का हम निकाल देंगे स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। 6 का स्क्वायर निकाल दिया हमने, कितना हो गया 36। 36। अब 36 की वंस डिजिट क्या है हमारी 6 है। 36 की वंस डिजिट क्या है, डिजिट वंस डिजिट क्या है 36 की वंस डिजिट क्या है 6 है। तो यही आंसर हमारा हो गया। इसी नंबर को हमें पता करना है। क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं, हमारा कितना है 6383। इसकी वंस डिजिट हमारी क्या है, वंस डिजिट। वंस डिजिट हमारी क्या है, वंस डिजिट है हमारी क्या है 3। अब वंस डिजिट हमारी 3 है। अब इसका स्क्वायर निकालना होगा। तो इसका स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया 9। अब इसकी वंस डिजिट क्या है, इसकी वंस डिजिट 9 ही है हमारी। वंस डिजिट क्या है 9 ही है। एक ही डिजिट का है तो वंस डिजिट हमारी क्या हुई 9। अब क्वेश्चन अब देख लेते हैं सी नंबर। सी नंबर क्या क्या है 929291। इसकी वंस डिजिट हमारी क्या है, इसकी वंस डिजिट है हमारी 1। तो इसकी वंस डिजिट है हमारी 1, तो लिख लेंगे डिजिट वंस डिजिट वंस डिजिट 1। और इसका 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर किया, अब 1 ही आ गया। तो अब 1 का जो स्क्वायर किया उसकी वंस डिजिट क्या है, तो 1 ही है। वंस डिजिट क्या है 1 ही है। वंस डिजिट वंस डिजिट क्या है 1 ही है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। ये हम रेज कर दिए थे। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर डी। डी का क्या है, डी का है 2344। 2344। इसकी वंस डिजिट क्या है, इसकी वंस डिजिट क्या है, वंस डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। तो वंस डिजिट कितनी होगी 4। तो लिख लिया हमने वंस डिजिट। वंस डिजिट वंस डिजिट कितनी है 4 है। तो हमने 4 लिख लिया। वंस डिजिट कितनी हो गई 4। अब 4 का हम कर देंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर किया कितना हो गया 16। इसकी वंस डिजिट क्या है, इसकी वंस डिजिट है वंस डिजिट वंस डिजिट कितनी है 6। इसी को हमें पता करना है कि ये इसकी जैसे जो हमारा नंबर दिया गया है उसकी उसकी वंस डिजिट और उसकी वंस डिजिट का स्क्वायर करना, और स्क्वायर का जो आंसर निकला है फिर उसकी हमें वंस डिजिट निकालना। तो हमने क्या किया, जो ये हमारा नंबर दिया गया था 4 नंबर था। अब इसका हमने क्या किया, इसका वंस डिजिट पता किया। वंस डिजिट कितनी है हमारी 4 है। तो 4 का हमने फिर कर दिया स्क्वायर। 4 का स्क्वायर निकला 16। अब 16 की वंस डिजिट क्या है 6 है। तो ऐसे ही निकालना है। डी नंबर हो गया। ई नंबर देख लेते हैं। ई नंबर का हमारा है 2628। 2698। इसकी वंस डिजिट क्या, वंस वंस डिजिट वंस डिजिट इज कितना है। अब वंस डिजिट क्या हुई 8 हुई। तो हमने क्या लिख लिया 8 लिख लिया। 8 हुई तो 8 लिख लिया। अब इसका स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। 64। अब इसकी वंस डिजिट क्या है, इसकी वंस डिजिट देख, इसकी ही वंस डिजिट हमारी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसकी वंस डिजिट क्या है 4। तो 4 हमारा हो गया आंसर। 4 हमारा क्या हो गया आंसर। ई नंबर हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन को देख लेंगे। हम देख लेते हैं एफ नंबर क्वेश्चन। एफ नंबर क्वेश्चन में क्या है 1235। कितना लिखा है 1235।
मतलब 1235। अब इसमें वंस डिजिट हमारी क्या है, वंस डिजिट है 5, तो हम क्या लिख लेंगे, वंस डिजिट 5। वंस डिजिट कितनी है 5। अब 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर किया कितना हो गया 25। 25 की वंस डिजिट क्या है 5, तो हम लिख लेंगे 25 की वंस डिजिट वंस डिजिट कितनी है 5। इसकी भी देखो इसकी भी वंस डिजिट कितनी है 5। 5 लिख लिया, 5 का स्क्वायर कर दिया हो गया 25। 25 की वंस डिजिट क्या है, अब देखिए इसकी वंस डिजिट क्या निकली 5, और तो 5 का स्क्वायर किया 25। 25 की स्क्वायर वंस डिजिट क्या निकली 5। अब हम देख लेते हैं जी नंबर, जी नंबर का देखेंगे कितना है 1379, 1379। अब इसकी वंस डिजिट कितनी है हमारी 9, तो क्या लिख लेंगे डिजिट वंस डिजिट कितनी है हमारी, वंस डिजिट है हमारी 9। अब 9 का हम कर देंगे स्क्वायर, 9 का स्क्वायर किया कितना निकला 81। 9 का स्क्वायर किया कितना निकला 81। अब 81 की वंस डिजिट क्या है, वंस डिजिट क्या है, वंस डिजिट क्या है। अब 81 की वंस डिजिट क्या है हमारी 1 है, तो हमने लिख लिया 1, आ गया आंसर। अब हम देख लेते हैं जी नंबर हो गया, हम देख लेते हैं एच नंबर। एच नंबर का देखा कितना है 3857। अब इसकी वंस डिजिट क्या है, इसकी वंस डिजिट 7, तो हमने क्या लिख लेंगे डिजिट वंस डिजिट 7। वंस डिजिट कितनी है 7। अब क्या करेंगे, अब 7 का स्क्वायर कर लेंगे। जब 7 का स्क्वायर किया तो कितना निकला हमारा 49 है, 49। अब 49 की वंस डिजिट क्या है हमारी 9, तो हम क्या लिख लेंगे डिजिट वंस डिजिट कितनी है 9। 9 लिख लिया, आ गया हमारा आंसर। बस ऐसे ही करने हैं सारे सवाल। हमें क्या करना, व्हाट विल बी द वंस डिजिट का स्क्वायर पता करना, और स्क्वायर का फिर हम वंस डिजिट निकाल देंगे। अब हमारा क्या नंबर रह गया, अब हमारा एच नंबर हो गया, आई और जे और बचा हुआ है, इसको हम साफ कर देंगे, फिर आई और जे और करा देंगे। देखते हैं, अभी हम ये साफ कर दिए थे। हम देखते हैं आई नंबर देखा तो ये आई नंबर है हमारा कितना 5670। तो इसको हम क्या कर लेंगे, हाँ तो इसकी वंस डिजिट हमारी कितनी है 0, तो हम क्या लिख लेंगे डिजिट वंस डिजिट कितनी है 0। तो अब 0 का स्क्वायर किया, अब 0 का चाहे जितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। अगर 0 का हम किसी नंबर में भी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 में किया, 1 में किया, 3 में किया, 4 में, या जितने भी बड़े नंबर में मल्टीप्लाई 0 का करेंगे, ये 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, या किसी भी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमेशा 0 ही आता है। क्या आएगा 0 का, और 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। तो 0 की वंस डिजिट क्या है हमारी 0, तो इसकी वंस डिजिट क्या हुई हमारी वंस डिजिट क्या हुई 0। बस हो गया आंसर। अब हम क्या कर लेंगे, जे नंबर लिख लेंगे। जे नंबर कितना है 34, और कितना है 562। इसकी वंस डिजिट क्या है हमारी 2 है, तो हमने क्या लिख लिया वंस डिजिट टू। वंस डिजिट कितनी निकली 2। अब 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर किया तो कितना निकला परफेक्ट स्क्वायर। नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये जो भी नंबर हमारे दिए गए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर तो उन्होंने पहले ही बता दिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उन्होंने पहले ही बता दिए। तो हमें क्यों नहीं है, तो ये बताना है, वाई लगा हुआ है। आ नंबर एंडिंग इन जिनके नंबर के एंड में 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है, वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होते। जिनके नंबर के एंड में क्या क्या आना चाहिए 2, 3
और 7 8 आएगा वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब जैसे ये 2 आ रहा तो ये नहीं है, 3 आ रहा तो ये नहीं है, 8 आ रहा तो ये नहीं है, 7 आ रहा तो नहीं है। अब ये जीरो वाला क्या सिस्टम हुआ है, जीरो जैसे जीरो भी क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, ऐसा भी क्या होता है। तो हम देख लेते हैं, अगर जीरो हमारे ओड नंबर में होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अगर जीरो हमारे इवन नंबर में होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब ओड नंबर इवन नंबर क्या होता है, जैसे ओड नंबर, जैसे अगर जीरो 1 है तो ये ओड नंबर हो गया, अगर जीरो 2 है तो इवन नंबर हो गया, अगर जीरो इवन नंबर में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर ओड नंबर में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हम नंबर के एंडिंग में गिनेंगे जीरो, तो इसमें 1 है तो ये ओड नंबर है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये 1 2 3 ये 3 है तो 3 हमारा क्या होता, ओड नंबर होता, तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर 2 होता तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, लेकिन उन्होंने पहले ही वहाँ क्वेश्चन में दे दिया कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब उन्होंने कहा कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्यों नहीं है, जिनके लास्ट में क्या एंड में क्या होना चाहिए, 2 3 7 8, वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे ये हो गया 4, ये 4 क्या हो गया, जो 4 होता है ये किसी नंबर का स्क्वायर है। अब ये किसी नंबर का स्क्वायर है तो ये हमारा क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये 9 है, 9 ये हमारा 16 है, 16 है तो ये 16 हमारा किसी नंबर का स्क्वायर है। अब स्क्वायर है इसीलिए इसको क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे। अब ये हमारा है 64, 64 है, अब ये किसी नंबर का स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर है तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ऐसे ही हमारे ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब जिनके एंड में इनको छोड़कर और नंबर आएंगे हमारे, वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आगे। अब देखेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि वुड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैं बी ऑड और इवन, ये हमें क्या बताने हैं कि ये ऑड है या इवन है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑड है या इवन है, तो कैसे, तो अब क्या होता है, ये हम कुछ इफ द, हम लिखेंगे इफ द लास्ट digit, point number 1, if the last digit, if the लास्ट डिजिट में हमारे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए और 0 होना चाहिए। अगर हमारी क्या मिलेंगे, इफ द लास्ट डिजिट 2 4 6 8 0, तो इज ये क्या है, इवन नंबर, ये क्या होगा, फिर क्या होगा, इवन नंबर होगा, वो हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर किसी नंबर का अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट ये 2 4 0 6 8 होगा तो हमारा इवन नंबर होगा। अब पॉइंट नंबर 2, इफ द इफ इफ द लास्ट लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। अगर लास्ट डिजिट हमारा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो वो हमारा क्या होगा, इज ओड नंबर, क्या होगा, इज ओड नंबर, तो हमारा ओड नंबर होगा। बस यही हमको बताना था, हो गया हमारा पूरा सवाल। हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें।